हेलो एवरीवन, त्राहिमाम चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे। आज लेकर आए हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स। पिछली बार हमने हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को डिस्कस किया था, आज आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फैक्ट नंबर 1, हम डिस्कस करेंगे कुनार सन टेम्पल के बारे में, जो 13th सेंचुरी में नरसिम्हा देव ने बनाया था। यह जो टेम्पल है वो डेडिकेट करता है सन को, यानी कि सूर्य भगवान को। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह टेम्पल यानी कि जो मंदिर है वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य भगवान के रथ को 7 घोड़े खींच रहे हों, और वो जो 7 घोड़े हैं बस 7 दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे हफ्तों के। उस रथ में 12 पहिए लगे हुए हैं और एक एक पहिया जो है वह एक एक मंथ को डिफाइन करता है, यानी कि एक एक माह को डिफाइन करता है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और यह मंदिर के बेस में स्थित है। वह जितने भी पहिए हैं वो मंदिर के बेस में है। हर एक व्हील जो है उसमें 8 स्पोक हैं और हर एक स्पोक जो है वो 3 घंटों को डिफाइन करता है, यानी कि एक पहर को डिफाइन करता है। और जब उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो किया जाता है तो उसका जो टोटल है वो 24 आवर्स आता है, यानी कि हर एक पहिया जो है वह एक दिन को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सन को बेस मानकर, यानी कि सूर्य भगवान को बेस मानकर जो हम टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, उसका सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो है वह इस टेम्पल में एक आर्किटेक्चर के रूप में दिखाया गया है, जो एक अपने आप में एक सराहनीय बात है, जो आज के समय में बनाना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 2, सांची स्तूप मध्य प्रदेश। इसका जो हाइट है वो 54 फीट है और इसे बनवाने वाले राजा का नाम है अशोका, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और ये अपने आप में ही बुद्धिज्म के स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करता है। वह हमारा नेशनल एम्बलम है। जो हम 4 शेरों को देखते हैं हमारे नेशनल एम्बलम के तौर पे, यानी कि जो 3 शेर हैं वह हमें दिखते हैं, बट चौथा शेर नहीं दिखता, वही हमारा नेशनल एम्बलम है। इसे लैंड ऑफ स्तूपा भी कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ पिलर। इसका जो स्कल्पचर है वो बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल को भी रिप्रेजेंट करता है। सांची स्तूप जो है वो रीबर्थ, रिनेंसेस और मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों की जो मीनिंग है वो सेम ही है। फैक्ट नंबर 3, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। क्या आप जानते हैं कि लाल किला जो है जब बनाया गया था तब वह लाल नहीं था, वह व्हाइट कलर का था, यानी कि सफेद रंग का था। इसे बनाने वाले जो शासक हैं वह हैं शाहजहां। शाहजहां ने उसे 1648 में बनवाया था। लाल किले का जो दूसरा नाम है वो किला मुबारक है, यानी कि ब्लेस्ड फोर्ट। यह जो नाम तब दिया गया था जब कैपिटल की जो शिफ्टिंग कर रहे थे वो आगरा से दिल्ली कर रहे थे, तब इस किले का निर्माण हुआ था और इसका नाम जो था वो किला मुबारक था। लाल कलर इसलिए किया गया क्योंकि जो लाल किला है वो सैंडस्टोन से बना था। समय के साथ क्या हो रहा था कि उसका जो चिपिंग हो रही थी, चिपिंग होने के कारण उसे मजबूरन लाल रंग में कन्वर्ट करना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, रानी की वाव। रानी की वाव एक लौता ऐसा आर्किटेक्चर है इंडिया में जो एक क्वीन ने, यानी कि एक रानी ने एक किंग के लिए बनवाया था, यानी कि एक राजा के लिए बनवाया था। और इसका जो निर्माण था वह 1050 एडी में हुआ था। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये रानी की वाव जो मंदिर है वह जब हम देखते हैं तो वह ऐसा दिखता है कि जैसे उल्टा हो, यानी उसे ऐसा बनाया गया है कि मंदिर का जैसा बेस और जो उसका छत्र होता है वो ऐसा है, यानी कि छत्र नीचे और उसका जो बेस है वह ऊपर। और इसे वर्ल्ड की हेरिटेज साइट में 2014 में डिफाइन किया गया था। यह गुजरात में स्थित है। आप कभी भी गुजरात जाएं तो इसे देखना मत भूलें। फैक्ट नंबर 5, हम्पी कर्नाटका। हम्पी कर्नाटका में एक ऐसे पिलर्स का कॉम्बिनेशन है जहां पर म्यूजिकल मेलोडीज सुनाई देती हैं। उन पिलर्स के कॉम्बिनेशन में जो टोटल अमाउंट ऑफ पिलर हैं वह 56 पिलर्स हैं। उन 56 पिलर्स में अगर आप नॉक करते हैं तो अलग अलग प्रकार की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या तो म्यूजिकल मेलोडीज की आवाज आती है, और उसे हम सारेगामा पिलर्स के नाम से भी जानते हैं।
फैक्ट नंबर 6, ताजमहल के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, उसे 22 साल लगे थे बनवाने के लिए। बनवाने के बाद हर एक कारीगर के हाथ काट दिए गए थे। ये फैक्ट्स तो सभी जानते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि जो मार्बल स्टोन को लाने के लिए जो एनिमल का यूज़ हुआ था वो एलिफेंट थे, यानी कि हाथी थे। 1000 हाथियों का यूज़ हुआ था। शाहजहां ये भी चाहते थे कि उसके जस्ट फ्रंट पे एक ब्लैक ताजमहल बने, जो कि बाद में बन नहीं पाया क्योंकि उनके बेटों से उनकी जो है वॉर होने लगी इसी बात को लेकर, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा। ताजमहल का जो डोम है यानी कि जो गुंबद है वो ओनियन डोम के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल की स्पेशलिटी ये है कि दिन के साथ, दिन के पहर के साथ, टाइम के साथ उसका कलर चेंज होता है। मॉर्निंग में अगर आप देखते हैं तो वो पिंकिश दिखाई देता है, अगर आप उसे जो है वो दोपहर में देखते हैं तो वो मिल्की वाइट दिखाई देता है, यदि आप रात को देखते हैं तो वो गोल्डन दिखाई देता है। इसमें जो कुरान की जो काफ़ी सारी जो आयातें लिखी हैं वो कैलीग्राफी के यूज़ हुआ है, यानी कि जो फॉन्ट है वो कैलीग्राफी फॉन्ट यूज़ हुआ है। जब ताजमहल बनाया गया था तो यमुना नदी के ऊपर बनाया गया था। ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है और ये हम सभी जानते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है। फैक्ट नंबर 7, भीमबेटका। भीमबेटका भोपाल में स्थित है और यह जो है स्टोन एज के इनिशियल फेज को दर्शाता है। यहाँ पर 500 जो है माने कि 500 गुफाएं हैं, केव्स हैं। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे 3000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और सारी पेंटिंग्स में जो कलर यूज हुआ है वो वेजिटेबल्स कलर यूज हुआ है। इसे 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। फैक्ट नंबर 8, अजंता एलोरा केव्स। अजंता एलोरा केव्स जो है वह 30 बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बनाई गई थी और यह बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा बनाई गई थी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इसे छेनी और हथौड़े से बनाया था, वो भी हाथों से, और यह इन गुफाओं का प्रयोग करते थे बारिश के मौसम में शेल्टर लेने के लिए, यानी कि प्रवास करने के लिए। इन सारी गुफाओं में जो स्कल्पचर है वो श्रीलंका और तिब्बत की छाप छोड़ता है। फैक्ट नंबर 9, खजुराहो टेम्पल। ये जो टेम्पल है वो 1950 एडी में बनाया गया था और ज़्यादातर लोग जो है उसे सेक्सुअलिटी का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, बट जो बात ये सही नहीं है। सेक्सुअलिटी का रिप्रेजेंटेशन यानी कि एरोटिक सेंसुअलिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वह सिर्फ 10% है। बाकी जो 90% है वो वर्कर्स का है, फार्मर्स का है, बाकी अलग चीज़ों का है। यह जो टेम्पल है वह शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लॉर्ड शिवा को। इस टेम्पल के बनाने का जो मेन मोटिव है वह कभी लोग समझ ही नहीं पाए। ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वह यहाँ जाते हैं उन एरोटिक सेंसुअलिटी को देखने के लिए, लेकिन उसका मोटिव ही यही था कि जब इंसान जो है वह प्रभु के पास यानी कि जब लॉर्ड के पास जाएगा तो इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल कर जाएगा। बट लोग जो हैं वह उन्हीं चीज़ों को वहाँ रख कर और खजुराहो टेम्पल जाते हैं, यानी कि इस मंदिर में जो स्कल्पचर है उसके हिसाब से जो व्यक्ति इन चीज़ों को बिना देखते हुए भगवान के दर्शन करेगा वही मोक्ष को प्राप्त होगा। फैक्ट नंबर 10, जंतर मंतर। जंतर मंतर को जो है महाराजा सवाई सिंह ने बनवाया था 1726 से 1733 के बीच में। इसकी जो मेन बात यह है कि ये सैंडस्टोन से बना है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनडायल है। सनडायल जो चीज़ है वो यह है कि जो पहर की घड़ी को बताती है, जो सन और ऑर्बिट को डिफाइन करती है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसका जो नाम है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जंत्र और मंत्र। जंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन। जंतर मंतर, जंतर मंतर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलकुलेशन करने वाला। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल व्यू बता चुका हूँ। आज मैंने आपको आर्कोलॉजिकल व्यू बताया। इन्हीं के पार्ट्स में लाता रहूँगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो बार बार देखिए।